हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा जो हुआ था जो आपका झारखंड। तो झारखंड का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था 2016 में। तो इससे पहले मैंने 16 का ही 1 to 5 का ये वाला प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो जो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 16 का करेंगे 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 वाला वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो वाला हो गया। तो हम लोग कर लिए थे। आज करने वाला 6 to 8 के लिए करने वाले, जिसमें से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार जो क्षेत्रीय भाषा खोटा लिए हैं तो उसके लिए ये प्रैक्टिस आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप ये उत्पाद सिपाही कर रहे हैं या जेटेट कर रहे हैं या झारखंड का कोई भी टीचिंग का एग्जाम की तैयारी कर, जिसमें से आप क्षेत्रीय भाषा में खोटा लेते हैं तो आपको इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो रहेगा, जो आपको एग्जाम में संभावना है कि आपको क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का पहला प्रश्न का। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न में बोलता है परीच डहार के लिखवैया है। तो परीच डहार के लिखवैया कौन है? डॉक्टर राम कुमार तिवारी, पंचम महातो, गिरधार गोस्वामी जिसको दो उपनाम है, आकाश कुटी, आप राम टहल ओहदार। बताइए। उपनाम वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन में पंचम महातो। तो उपनाम वाला जैसा है तो इससे आपको 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो मतलब 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 4 मिनट का वीडियो है, आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दीदी जी कौन किताब एक कहानी है? तो दीदी जी बताइए। हरीक डहार, सोन माटी, खोट्टा गाइड पर संग्रह या छाया। तो ये सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो ये कौन सा? परेश डहार। तो परेश डहार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब होता है इसी का है दीदी जी। क्वेश्चन नंबर 18 सोन माटी के प्रकाशन बच्छर है। तो सोन माटी के प्रकाशन बच्छर 1989, 1990, 1988 और 1991। तो सोन माटी के प्रकाशन बच्छर बताइए। तो क्या होगा? 1990। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 इसका सोन माटी का प्रकाशन बच्छर है। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर है। तो खोटा निबंध का प्रकाशन बच्छर है 1980, 1986, 1990 और 1998। तो खोटा निबंध का प्रकाशन बच्छर कौन सा है? तो क्या है? 1990। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 1990 खोटा निबंध का प्रकाशन बच्छर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक पठिया डोंगल महुआ के संकलन करता है। तो एक पठिया महुआ डोंगल का संकलन करता कौन है? प्रत्येश कुमार प्रजापति, संतोष कुमार महातो, गोविंद महातो या डॉक्टर चतुर्भुज साहू। क्या होगा सही आंसर? संतोष कुमार महतो। तो एक पठिया डोंगल का क्या हो जाएगा? संतोष कुमार महतो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 छवा डोलारा कविता के लिखवैया है। पीके मरांडी, प्रहलाद चंद्र दास, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जिसका उपनाम होता है व्याकुल, अब भारत या यायावर। बताइए। तो क्या होगा इसका? भुवनेश दत्त शर्मा व्याकुल। तो भुवनेश दत्त शर्मा व्याकुल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भाई बहन के शुभ प्यार के कौन किताब में छपल है? प्रत्येक पर्व का मतलब कि क्रम शीर्षक निम्न, मतलब थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो गया। बस इतना याद रखिएगा, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक के बारे में पूछा है तो यह कौन सा किताब में छपा हुआ है ये ध्यान रखिएगा। वैचारिक खोट्टा निबंध में, खोट्टा शिव निबंध में या खोट्टा गीत खैरी में या रंगानी में। तो देखिए खोटा खोटा दिया है, ध्यान से पढ़ के बताइएगा। ये कौन सा? खोट्टा निबंध में किसके द्वारा लिखा गया है? बी एन ओदार के द्वारा। तो बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। तो बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है, जिसको जो भोगनाथ ओदार इसका उपनाम है, ठीक है। दूसरा नाम भोगनाथ ओदार है। क्वेश्चन नंबर 8 माई के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपा हुआ है? माइलवा हवा, सोन माटिक में, फरीक जहर में या छाया। तो माई के लोर बताइए। तो माई के लोर कौन सा? सोन माटिक में। हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें से ये सोन माटिक में डाला मतलब छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 खोटा भाषा वाल्मीकि केकर कहा है? तो खोटा भाषा का वाल्मीकि किसको कहा है? एके झा को, श्रीनिवास पानूरी जी को, विश्वनाथ दसंती को और विश्वनाथ शिवनाथ प्रसाद नागर को। विश्वनाथ प्रसाद नागर बताइए। तो खोटा भाषा का वाल्मीकि किसको कहते हैं? खोटा का जनक या खोटा का जो भी ये क्या निर्माण करने वाले तो कौन था? श्रीनिवास पानूरी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है आज नहीं तो कल हमार बात माने हो तो गोरे काटा मुंह से धर के टानो हो। तो एक केकर कथन है बताइए। बंसीलाल बंजी जी का, भुवनेश्वर दास शर्मा जिसका भी उपनाम होता है व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी जी और ए के झा। तो बताइए ये कौन सा ये स्टेटमेंट जो दिया था कौन दिया था? तो ये दिया था श्रीनिवास पानूरी जी ने। आज नहीं तो कल हमारी बात माने हो तो गोरे कांटा मुंह से धर कर टाने हो। तो ये बोला था ऑप्शन नंबर सी श्रीनाथ पानूरी। श्रीनाथ बोलता है श्रीनिवास पानूरी जी। क्वेश्चन नंबर 11
खोटा संज्ञा के कितना भेद होता है? तो संज्ञा के कितना भेद होता है ये आपको उस पास पर भी पढ़ना है कि संज्ञा से संबंधित 7 गो, 4 गो, 5 गो या 3 गो, तो कितने भेद होते हैं? चलिए, तो खोटा संज्ञा में कितना 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लुआठी पत्रिका के संपादक है दिनेश दिनमणि, गिरधार गोस्वामी आकाश कोठी, वासुदेव महतो और ए.के. झा। तो कौन है लुआठी पत्रिका का संपादक? तो कौन है? गिरधार गोस्वामी जी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना। तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर चतुर्भुज साहू को, डॉक्टर विनोद कुमार जी को, डॉक्टर विनोदार्थ को और डॉक्टर ए.के. झा को। तो मौसम वैज्ञानिक बताए भी हैं और इसके बारे में डिटेल वीडियो बता दिए हैं, 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। ए.के. झा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनता है सारा ओवरऑल करा दिए, और ए.के. झा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि उनका जो खोट्टा का व्याकरण जो है, उनका खोट्टा का व्याकरण सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका सीजीएल में बना था, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर ए.के. झा का ही नाम उपनाम मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा वीडियो जरूर देख लीजिएगा उपनाम वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जियो मोरे काम आर एक पहला धान। तो मतलब है जियो मोरे काम आर एक पहला धान, ई कहावत। तो कहावत भी पढ़ना है उत्पाद सिपाही के लिए। ढेर कामिक अवजी काम कुरवाए का विरोध, अनठिकानी काम आर काम, मरते दम तक गुमाली और धांगर बनवाए उता सुता। बताइए, तो जियो मोरे काम और एक पहला धान के कहावत बताइए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढेर कामिक अवजी काम कुरवे के विरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, खोटा रत्न उपाधि शोभ ले पहले केकरा और कहिया मिलल है? तो किसको और कब मिला? शिव कुमार जी को 1996 में मिला था, संतोष कुमार महतो को 1995 में मिला था, शिवनाथ परमानी जी को 1993 में मिला था और राम शरण विश्वकर्मा को 1913 में। कब और पहला कब किसको मिला था? तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो किसको मिला था? राम शरण विश्वकर्मा जी को 1993 में। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे अब ये सभी याद कर, देखिए 96 है, 95 है, 93 है, 93। तो देखिए पहला बोला तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। यहाँ बोला है ना पहला, तो सबसे पहला वाला बात हो रही है, तो ये दोनों तो आप आराम से काट दीजिएगा। अच्छा ये दोनों, तो ये दोनों आप अपना थोड़ा सा था ना कि कॉन्सेप्ट लगा के इसको बनाने की कोशिश करते, नहीं भी आता तो। क्वेश्चन नंबर 16, बरवा अड्डा अखरा बोल स्मरण के लिखवैया। तो बताइए बरवा अड्डा अखरा बोल के रखेंगे बंसीलाल बंसी, विश्वनाथ दसुंधी राज, शांति भरत या डॉक्टर पाराचंद्र महतो। कौन होगा इसका? वन बरवा अड्डा शांति भरत जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांति भरत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कोका के उल्टा अर्थ शब्द है लबरा, लुइगर, चनफर या गोला। देखिए आपको डेली पर डे डेली 8 बजे वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। तो जो कभी नहीं जानते हैं तो डेली 8 बजे आपको डेली पर डे 8 बजे डेली एक वीडियो अपलोड होती है और 11 बजे एक टाइम है 11 बजे। तो एक 11 बजे आपको 11:11 में 11:11 में पर डे आपको वीडियो है, या तो इसमें खोट्टा का या जीके का जो भी हो एक वीडियो इसमें अपलोड होगी, उसके बाद फिर 11 बजे इसके अपलोड होगी। तो या तो स्टेट का अपलोड होगी, तो जो स्टेट का भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी। तो पर डे एक 8 बजे और एक 11 बजे, दो वीडियो दो टाइम अपलोड होती है, ठीक है। चलिए 17 नंबर बताइए। तो इसका हो जाएगा लबरा। तो कोका का उल्टा अर्थ होता है लबरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पढ़े हैं तत्कालिक वर्तमान काल रूप है। तो पढ़े हैं तो तत्काल वर्तमान काल रूप बताइए। पढ़ रहे हैं, पढ़े लगल है, पढ़े पा रहे या पढ़ते रहते हैं, बताइए। तो क्या होगा इसका? देखिए इसमें तत्कालिक वर्तमान काल, इसमें दो दो तत्काल वर्तमान काल, एक पढ़ रहल है और पढ़े लागे है, तो ये दोनों हो जाता है। तो यदि एग्जाम में उस समय पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों लगाएंगे तो उसको दोनों मार्क्स मिलेगा, तो इसका दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कांदे क्रिया कौन क्रिया है? तो कांदे क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जोड़ल क्रिया या उपासक क्रिया। तो बताइए कांदे। तो ये तो आसानी है। तो कांदे क्या? इसमें देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्रिया से पूछेगा तो हमेशा क्या लगा देखिए, क्या काम कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, जिसका आंसर मिल जाएगा यस, हाँ उसका आंसर मिल जाएगा हाँ, मतलब उसका आंसर आपको संभावना है कि हाँ उसका उत्तर मिल जा रहा है। जैसे कि क्या खा रहे हो, हाँ रोटी खा रहे हैं। क्या मतलब कि क्या दौड़ रहे, तो दौड़ का कोई आंसर नहीं है। क्या कान रहे, तो इसमें बोला है क्या कान रहे, तो इसका कोई तो अर्थ नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वही क्या लगा क्वेश्चन कीजिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण बतावे के तकरा कहल जा है, क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रत्यय, विशेषण या कारक।
तो जे संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा का भी और सर्वनाम का। तो जे संज्ञा का संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताते हैं तो उसको कहते हैं विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम को जो गुण बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। अगला है संज्ञा के अवजी अवज्ञा शब्द को कहा जाता है। तो देखिए संज्ञा के अवजी अवज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या वचन। तो अवजी तो संज्ञा के बदले आने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले को हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हमार माय ओकरा कहल खाली जगह के सही रूप। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दे दिया है या खा लिया, तो इसका सही रूप बताना। हमार माय ओकरा कहल, देखिए ध्यान से पढ़िए। हमार माय ओकरा कहिल, हमार माय ओकरा डाकलिल, हमार माय ओकरा हाउकलिक। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हमार माय ओकरा कहल, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ओकरा यहाँ पे आ चंद्र बिंदु लगा दिया था, इसमें अनुसार लगा देते तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, माय देखो पोटा जनी देखो मोटा। तो माय देखो पोटा जनी देखो मोटा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जनी ममतमी माय स्वार्थी, माय ममतनीय जनी स्वार्थी, और स्वार्थ के दुनिया या अभावक व्यक्ति या अभावग्रस्त व्यक्ति पूछा है। बताइए तो क्या माय ममतनी और जनी स्वार्थी। तो माय ममतनी और जनी स्वार्थी, तो यही इसका होता है। माँ ममतनी होते हैं और जनी स्वार्थी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बताया कौन भाषा आर्य परिवार के है। तो कौन सा भाषा आर्य परिवार का है? हरिया भाषा, खोट्टा भाषा, मुंडारी भाषा, कुरुख भाषा। आर्य परिवार का कौन सा भाषा हो जाएगा? तो कौन सा आर्य परिवार? खोट्टा। तो खोट्टा जो होता है ये आर्य परिवार की भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोनो शब्द टोना कोनो शब्द के पाछू जुत के ओकर माने बदल दे ओकर की कहल जाए। तो कोनो शब्द का टोना कोनो शब्द के पाछू जुत के ओकर बदल ओकर क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या समास। तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, खोट्टा पहेली के कहल जाए। तो खोट्टा पहेली को क्या कहते हैं? खोट्टा में याली कहते हैं, आहना कहते हैं, परता कहते हैं, सुनसहन कहते हैं। तो खोट्टा को पहेली में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हियाली। पता किसको कहते हैं? जो मुहावरे होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है उड़ीस महात्म के द्वारा लिखल निबंध किताब में छपल गए कौन सा? खोट्टा निबंध में, वैचारिक खोट्टा निबंध में, खोट्टा गद्य पद्य संग्रह में, खोट्टा कादे अरे खंडी में। तो किस में छपा था? तो उड़ीस महात्म के द्वारा खोट्टा गद्य पद्य संग्रह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोलता है शेख भिखारी जी के जन्म स्थान के नाम बता। तो जन्म स्थान का नाम उलिहाती खूटू, खुदियाली लोटवा गांव, मानुतू या काकेबार। बताइए तो क्या होगा? खुदिया लोटवा गांव। तो इसका सही आंसर खुदिया लोटवा गांव, तो ऑप्शन नंबर ये खुदिया लोटवा गांव। क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद एक प्रश्न बचा दाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र। तो दाह नाटक आप लोग पढ़ रहे हैं किसके द्वारा है? सुकुमार। तो सुकुमार के द्वारा लिखा हुआ है दाह नाटक है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है जिसमें से क्या आता है? एक विवेक रहता है, एक विराट रहता है, एक रहता है शेखर रहता है, एक रहता है जग्गा रहता है, जग्गा। और इसमें से दो जिक्र क्या है पहले बता देते हैं, कल्पना, रचना, सीता या मधु। किसका जिक्र है? तो जनी पत्र का नाम बताइए, मतलब महीना। कौन रहती है? रचना। तो याद रखिए एक देखिए यहाँ पे एक रचना और एक रहती है भावना। ठीक है, तो रचना और भावना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सुकुमार से क्वेश्चन बनेगा, मतलब दार नाटक से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम लोग को उत्पाद सिपाही में एक नाटक पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन करें दार नाटक का हम एक सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाले हैं जस्ट ही कुछ दिन में। इसका टॉपिक लाएंगे जिसमें से पूरा डाह नाटक से जितने क्वेश्चन है 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि इससे क्वेश्चन आपको ना छूटे। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर रचना हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है खोता गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बच्चा छपल? तो बताइए ये कौन बच्चा छपा गया है? 1990, 1992, 1989, 1996। तो कब छपा था? 1989। सही आंसर 1989। तो ये कब पढ़ा? पहला पहला बच्चर पूछा है ना, कौन किताब कौन बच्चर छपल है? तो 1989 में छपा है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो यही रखेंगे। ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जितने भी वीडियो हो या झारखंड टीचर से संबंधित या कोई भी इंटरमीडिएट स्तर का एग्जाम हो, प्रीवियस क्वेश्चन देखना होगा तो इस चैनल पर आकर विजिट करके वहां से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।